हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है 21 अगस्त। जी 21 अगस्त को आप लोग का एग्ज़ाम डेट का जो टेंटेटिव डेट है वो घोषित किया गया है। लगभग आज से 50 दिन, ठीक 50 दिन टाइम है आप लोग के पास। अगर अभी से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड में वीक हैं, तो अभी से भी अगर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट का पर डे का वीडियो देखिएगा तो आप लोग का बहुत शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। 50 डे बहुत होती है, लगभग पर डे एग्ज़ाम फॉर्मेट आपको 50 से 100 वीडियो, जहाँ पे अगर जिस लेसन में आपका 50 प्रश्न बन रहा है वहाँ पे आपको 2 वीडियो दी जाएगी, 2 चैप्टर का वीडियो दी जाएगी। कम से कम 100 प्रश्न हर वीडियोज़ में आपको मिलेगी। अभी से लगातार 50 दिन पर डे आप लोग करिएगा तो झारखंड उड़ान जो एक बुक है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संख्या है लगभग 8500, लगभग 8500। उसमें से लगभग हम लोग 80% को कवर कर देंगे। कितना दिन में दोस्त? तो 50 दिन में कवर हम लोग कर देंगे, करने वाले हैं 50 दिन में। लगभग 50 दिन हम लोग प्रश्न कवर करने वाले हैं। और कुछ दिन बाद आप लोग का नागपुरी जो चल रहा है वो बहुत जल्द ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 टाइम आप लोग को झारखंड का लेक्चर मिलने लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी से आप लोग अगर स्टार्ट करिएगा साथ में चलना तो आप लोग को विश्वास दिलाते हैं 50 दिन में आप लोग का शानदार तरीके से तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स भी आप लोग का झारखंड का रहेगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहता ही है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले 5 से 6 लेक्चर दिया गया है जिसमें आपका पर्यटन स्थल, स्कूल कॉलेज और आपका जनजाति व्यवस्था का कुछ लेक्चर दिया गया है, ठीक है। उसको भी आप लोग नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं, उसमें से थोड़ा 1-2 लेक्चर और आएगी। अभी हम लोग देख लेते हैं आज झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्त, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग को पता होगा, बूढ़ाघाघ है। बूढ़ाघाघ झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग ये 450 फीट का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कहाँ पे है? तो ये आपका लातेहार जिला में है, बूढ़ाघाघ, बूढ़ा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो सारंडा वन क्षेत्र है, सारंडा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऐसा प्रश्न पूछता है, 100% पूछता है। इसको नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला झारखंड में आपका, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा? तो पश्चिम सिंहभूम। और सबसे कम कौन है? तो जामताड़ा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जामताड़ा सबसे कम। और यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम सबसे ज़्यादा है। और परसेंटेज की बात होता है ना तो आपको लातेहार आंसर होता है, परसेंटेज के बारे में बात होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला अभी बात किए तो कौन है? न्यूनतम तो आपका जामताड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? मतलब कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन सा जिला? तो अभी बताए थे लातेहार है, तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम कौन सा है दोस्त? तो अभी बताए कि परसेंटेज में भी, क्षेत्रफल में भी कौन है? तो जामताड़ा जिला सबसे कम है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? लोहा की सबसे बड़ी खान कौन सा है? तो हम लोग को पता है कि लोहा के लिए फेमस कौन सा एरिया है? तो पश्चिम सिंहभूम है, वहाँ पे एक नोआमुंडी वो है, ये सबसे फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो हम लोग को पता है कि बोकारो चिड़ियाघर, जो कि शायद, हाँ, ये बोकारो चिड़ियाघर ये सबसे बड़ा आप लोग का चिड़ियाघर है। बिरसा मुंडा चिड़ियाघर आप लोग का 1994 में स्थापित हुआ था, ये आपका और मांझी में। और बोकारो चिड़ियाघर सबसे बड़ा है, ये आपका बोकारो में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9, झारखंड
राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर, अजायब ये घर है, अजायब घर है, किस शहर में स्थित है? तो सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? तो ये आपका है रांची में है। बिरसा जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? प्रमंडल के बारे में बात हो रहा है, जिला नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। प्रमंडल में संथाल परगना हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? कहाँ पे है? तो जलप्रपातों का शहर कौन सा है? तो रांची को बोला जाता है जलप्रपातों का शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जलप्रपात है, रांची जिला। यहीं पे ना आपको दसम फॉल है, हुंडरू फॉल है, जोन्हा फॉल है, सीता फॉल है, आपका तिरू फॉल है, बहुत सारे फॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। सोनुआ है। यहाँ पे देखते हैं झारखंड के जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। सर्वाधिक किस जिला में गर्म जल कुंड के बारे में बात हो रही है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हजारीबाग जिला में गर्म जल कुंड है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला गर्म जल कुंड कौन है? तो सूर्य कुंड है। हाँ, सूर्य कुंड ये आपका कहाँ है? तो ये भी आपका हजारीबाग जिला में है। 80+ टेम्परेचर वहाँ का रहता है, वहाँ का पानी का। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला या गर्म स्थान कौन सा है? सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? प्रश्न नंबर 13। तो ये जमशेदपुर, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ रहता है जमशेदपुर में, टेम्परेचर के मैटर में सबसे ज़्यादा जमशेदपुर गर्म स्थान। यहाँ पे फैक्ट्री की वजह से ये ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला, तो 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये बात हो रही है जिले के बारे में बात हो रही है। पूरा जिला मोगा का स्थान में वहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। यहाँ पे एक जिला में सर्वाधिक पानी कहाँ पे आता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो जिला में कहाँ पे आपका? तो हजारीबाग जिला सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडा स्थान, तो ये नेतरहाट है सबसे ठंडा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। सबसे लंबी नदी 290 km है। हाँ, 290 km है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे दामोदर कहाँ निकलती है? तो लातेहार की टोरी है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या 18, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? अब सबसे बड़ी नदी तो हम लोग जान गए, सबसे प्रदूषित नदी तो दामोदर नदी ही है सबसे प्रदूषित नदी। ये पूछा गया है आपका जेपीएससी में ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताया जो बंगाल खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो झारखंड में एकमात्र वह नदी है स्वर्णरेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से आपका बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य कहने का मतलब है कि सालों भर वहाँ पर नौका चलती है मोटा मोटी। तो कौन एक नाव चलाने योग्य नदी है? वहाँ पे ऊंचा नीचा पहाड़ मतलब चट्टान उट्टान नहीं मिलता है। कौन है? तो मयूराक्षी नदी है, ये आपका दुमका में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताया जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कभी इधर तो कभी उधर हो जाती है उसके लिए। तो सकरी नदी है ना, जो सकरी नदी, इससे कोई नहीं सका है आज तक क्योंकि ये बहुत हमेशा मार्ग बदल लेती है। ठीक है, सकरी नदी। प्रश्न संख्या 22, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति, सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है सबसे प्राचीनतम जनजाति झारखंड राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत में, पूरे भारत में बात हो रहा है। तो जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो जैविक खेती के बारे तो यहाँ पे आपका 23 के परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। लेकिन शायद इस पर थोड़ा सा डाउट है दोस्त, और आंसर में तो झारखंड ही दिया है, लेकिन शायद सिक्किम होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड सही है या सिक्किम सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 24, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले देश के प्रथम राज्य कौन है? ये तो आपका झारखंड है जो बुनकर को भी क्रेडिट कार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया था? लौह इस्पात जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत तैयार करने का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ये झरिया धनबाद में किया गया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। 26 देखते हैं, झारखंड के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टाटा का जो हेड था उसको प्रदान किया गया था। तो कौन है? जे आर डी टाटा था, उसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? सर्वप्रथम तो ये आपका 1928 की बात हो रही है। ये ध्यानचंद है, ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद। सॉरी माइंड से उतर रहा है, जयपाल सिंह हम लोग का है, ये जयपाल सिंह मुंडा थे। ध्यानचंद का नाम चल गया माइंड से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28, भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम जो भारत की है। 28 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका लक्ष्मी जो है ये आदिवासी है जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो अर्थेन बांध कौन सा है दोस्त? ये आपका मैथन बांध है सबसे बड़ा। 29 का तेनूघाट बांध, तेनूघाट ये है तेनूघाट बांध है अर्थेन बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना? तो विस्फोटक का सबसे बड़ा ये गोमिया है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये जेएसएससी पूछा है, जेपीएससी पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तो हम लोग जानते हैं कि लगभग 40% खनिज संपदा कहाँ संचित है? झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है? ये झारखंड है सर्वाधिक। नेक्स्ट प्रश्न, देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो अभ्रक ये झारखंड, और अभ्रक के लिए सबसे फेमस कौन सा एरिया है? तो आपका कोडरमा है, जिसको अभ्रक की राजधानी बोला जाता है, माइका राजधानी। अभ्रक को माइका भी बोला जाता है, तो माइका की राजधानी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, तो कोडरमा है। नेक्स्ट प्रश्न, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका ई लाइब्रेरी मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रहा है, तो झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा खान कारखाना कहाँ है? तांबा गलाने का, तो तांबा कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है झारखंड में? हम लोग को पता होना चाहिए। वहीं पे ना फैक्ट्री लगेगा, तो घाटशिला में मिलती है तांबा। घाटशिला सबसे फेमस है झारखंड में, यह आपका पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया था? प्रश्न संख्या 36 कौन हो जाएगा? फादर कामिल बुल्के। इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, जो जैक बोर्ड से होंगे उन लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? सबसे एजेड कौन है जो एवरेस्ट में चढ़ाई की है? तो ये प्रेमलता अग्रवाल है। ये आपका जमशेदपुर से बिलोंग करती है, टाटा फैक्ट्री में ये जॉब भी करती है, और ये लगभग दुनिया के जितना भी सभी ऊंच चोटी है सब में ये चढ़ाई की है, और सबसे एजेड महिला भी है प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड, प्रश्न संख्या आपका 38, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? मतलब रोबोटिक जो बाँह है ना, बाँह लगा के, तो वो कौन सा है देश का फेमस अस्पताल? तो सब है ये आपका रिम्पास, जो पागलखाना आपका रांची में है ना, जो झारखंड का सरकार का ये है रिम्पास, उसी का अंतर्गत है, ये आपका रांची में है, रांची काके में, वही आपका रोबोटिक आर्म प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39, अफ्रीकन मूल का सावक या शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन है? अफ्रीकन मूल का शेर या सावक रखने वाला तो आपका कौन सा है दोस्त? तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन जो है, टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो ये पर्वतपुर बोकारो में है। आपका विस्फोटक कारखाना गोमिया में है, मीथेन गैस ये वाला आपका पर्वतपुर बोकारो में, ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसलिए इस बार पे ऐसे पूछेगा, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी
तो इसका आप लोग को कमेंट करके बताना है आंसर। अब पिछला जो एग्जाम में आप लोग से पूछा गया था कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो उसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ब्राह्मबे में है। रांची का ब्राह्मबे में है, ब्राह्मबे में है। इसको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसको रांची के एक जगह सुकुरहुट्टू है, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ये टेम्प्रोरी, ब्राह्मबे में टेम्प्रोरी चल रही थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको अभी अब इसका अपना कैंपस मिल गया है। कहाँ पे, तो रांची का एक सिक्योरिटी जगह है, वहाँ पे मिल गया है। जो आईटीबीपी का एरिया है, वहाँ पे उन लोग का सेंटर है, उसका जस्ट बगल में ही आपको सिक्योरिटी का गाँव, वहाँ पे आपका अपना कैंपस मिल गया है। किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो अब ब्राह्मबे से वो वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। अब इसका 41 का एशिया का सबसे बड़ी कोल बासरी कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन है, चारों का आप लोग तो इसका कमेंट करके बताइएगा कि परफेक्ट आंसर क्या हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से आपको 100% प्रश्न मिलेगी। अगर कोई भी सेक्शन में अगर कम प्रश्न रहेगा तो आपका 2 चैप्टर कराया जाएगा, इसलिए 100% हर हाल में रहेगी और डेली चलेगी। और 50 दिन का टारगेट रहेगा, क्लियर करके हम लोग को निकलना है। लास्ट 5 दिन में आप लोगों को पूरा रिविजन करना है। 45 दिन के लिए कोर्स चलेगा। ठीक है, आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए दोस्त, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार।